आखिर इसराइल को ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि वो पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान से ही अपनी रियासत को क्यों तस्लीम करवाना चाहता है? और ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में होने वाली लसानी और फ़िरकावारियत के पीछे इसराइल का हाथ क्यों है? पाकिस्तान और इसराइल दोनों ऐसी रियासतें हैं जो एक नज़रिए पर बनी हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नज़रिए पर जबकि इसराइल यहूदियत के नज़रिए पर क़याम में आया, मगर ये दोनों नज़रियात एक दूसरे का उलट हैं और इनका टकराव हमेशा हर दौर में रहा है। पाकिस्तान के क़याम में ही ये बात कह दी गई थी कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, और ये अल्फाज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के थे। उन्होंने क़याम पाकिस्तान से ही अपनी कौम को आगाह कर दिया था, और पाकिस्तान का वजूद इसराइल के लिए बाइस तस्लीम नहीं था। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान को एक बड़ी रकम लालच भी दिया गया था, जो उस वक्त अरबों डॉलर मालियत की रकम बनती थी। शर्त ये रखी गई थी कि एक दफ़ा इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। लियाक़त अली ख़ान ने यह बात उसी वक्त सख्ती से वाज़ह कर दी गई थी कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अब सवाल यहाँ उठता है कि आखिर क्यों इसराइल को ऐसी आफत आ पड़ी कि वो सारी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान से क्यों अपनी रियासत तस्लीम करवाना चाहता है? ऐसा क्यों है? ये बहुत ही आम सवाल आते हैं। पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे बाद ही इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म डेविड बेन गोरियन ने अपनी यहूदी कौम को मुखातिब करके कहा था कि तुम्हें अरब कौम और अरब ममालिक से कभी कोई ख़तरा नहीं होगा। अगर किसी कौम या मुल्क से इसराइल को ख़तरा है कि वो पाकिस्तानी है। अगर इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना है तो तुम्हें पाकिस्तान के वजूद को हर हाल में मिटाना होगा। बेन गोरियन की ये नसीहत यहूदियों ने नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ाई है। आज भी वही कौम इसी पर पाबंद है और यही पाकिस्तान को मिटाने के लिए नए हरबे तलाश कर रही है। सोचने की बात तो ये है कि जब आखिर उस वक्त एक गरीब परेशानियों और मसाइल से दो चार लूटे फूटे इस मुल्क पाकिस्तान से इसराइल को क्या ख़तरा हो सकता है, जबकि उस वक्त हमारे पास उनके जैसे जदीद हथियार और तरबियत याफ्ता फ़ौज भी नहीं थी और ना ही एटम बम का तसव्वुर था। मगर अरब ममालिक उस वक्त तेल की दौलत से मालामाल थे और इसराइल को टक्कर देने की पोजीशन में भी थे। लेकिन यहूदियों की कमाल जहानत और चालाकी से अरबों की हुक्मरानी में अय्याशी और फाशी का ऐसा ज़हर घोला गया कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ बोलना भी गुनाह समझने लगे। पाकिस्तान को हर तरह से का लालच देकर आजमाने के बाद आखिरकार 1965 में हिंदुस्तान के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला कराया गया, जिसमें हिंदुस्तान की हर तरह से मदद करी गई। मगर अल्लाह ताला ने अर्ज़ पाक की पाक अफ़वाज को गीबी ताकत के ज़रिए फ़तह अता फरमाई और उन्होंने दुश्मनों को मार भगाया। और हमारे मुल्क के गद्दार सियासतदान यकीनन बहुत अरसे पहले ही इसराइल के मालो दौलत के लिए दीन और मिल्लत को फ़रोग़ कर चुके होते, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आने वाला शदीद रद्द अमल पाक अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से सख्त मुखालफत का डर हमेशा इन गद्दार सियासतदानों को ऐसा करने से रोकता रहा। जबकि इन गद्दारों के अर्ज़ पाक को इसराइल और इसकी दज्जाली इदारों का मोहताज बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये भी इसराइली साजिश ही थी कि 1971 में पाकिस्तान को 2 लाख हो गया और मुशर्रकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। IMF जैसे दज्जाली इदारों ने अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए ताकि हमारे गद्दार सियासतदान और हुक्मरान खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ माल इकट्ठा कर सकें। हम यकीनन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका को इस कदर गौर से नहीं पढ़ते जितना यहूदी ने पढ़ा और समझा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है और हम लोग अक्सर इस पर बहस भी नहीं करते, लेकिन इसका असल मतलब कम लोग ही जानते हैं। दरअसल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही असल वजह है कि यहूदी पाकिस्तान के पीछे 70 साल से लगे हुए हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा नजरिया है जो कि एक मजहब है जिसमें हकमियत सिर्फ दज्जाल की है और यहूदी जो चाहे वही होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया के हर मुल्क को दज्जाली निज़ाम मानना होगा और हर मुल्क को अपने आइन और मजहब से दस्तबरदार होना होगा और सारी दुनिया का एक ही मजहब पर इत्तेफाक होगा और बदले में आप दज्जाली खजाने के मालिक होंगे। लेकिन करना में कुछ यूँ होगा जो दज्जाल और इसके जालियों की मर्जी से होगा। अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो यहूदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तानी वो वाहिद मुल्क है जो इसराइली यहूदियों की कारस्तानी को तस्लीम नहीं करता और 2030 तक इसराइल को हर हाल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना है। इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा पाक अफवाज और ISI के खिलाफ किया जाएगा।
क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दज्जाल के रास्ते में यही एक वाहिद रुकावट है। यही वो मुल्क पाकिस्तान है जो इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश करता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी फ़ौज का कितना साथ देते हैं।